देखो, हमारी एक ना कलेक्टिव टीम है ह्यूमन कॉन्शियसनेस की। जितने भी सारे इंसान हैं ना, जितने भी सारे रीइंकार्नेट कर रहे हैं एक जन्म से के बाद एक जन्म के बाद, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे को लाइफ की एक्सेप्टेंस नहीं है। ग्रैटिट्यूड का मतलब ये है कि जब आप अपने लाइफ को प्रेजेंट मोमेंट में जैसे भी है उसको खुशी से एक्सेप्ट करते हो। हमारी नेक्स्ट जनरेशन है ये, मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, बट आप उनको, वो बड़े इंटाइटल्ड जनरेशन है। वो सोचते हैं हर एक चीज़ उनको सिल्वर ट्रे में मिलना चाहिए, बट लाइफ ऐसा नहीं होता ना। ये बहुत ही साइंटिफिक चीज़ है एंड ये मैं समझती हूँ कि जिन्होंने प्लान किया है और सोशल मीडिया को हमारे को इंट्रोड्यूस किया हुआ है, ये इसलिए किया हुआ है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग, लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, वो सब खत्म करने की कोशिश में है। इसके थ्रू ही आएगा, मतलब हम ईरान को डिस्ट्रॉय करेंगे, इसके जरिए से आएगा, इसके जरिए से जीसस क्राइस्ट ने वापस आना है। सोचो किस लेवल, जैसे 14th सेंचुरी में बोलते थे आप चर्च में आके पैसे दो और हेवन में जमीन खरीद लो, ठीक है। उसके बाद मिस्टर एलन मस्क आया कि मेरे को पैसे दो और मार्स में जमीन खरीद लो। उसमें कोई फर्क है नहीं ना। जाओ MRI करो, ये करो, दिस स्कैन दैट स्कैन, ऐसे वो सब हम करेंगे, बट ऐसे रो धो के नहीं करना है। मेरे को मौका दो। तो आई टुक 3 days, कर लिया मैंने ब्रेन स्कैन और वट एवर, कुछ था ही नहीं। बट वो जो 3 दिन था और जो उस बंदे ने बोला कि आपके पास 3 महीने हैं, मेरे पास 2 चॉइस होना था, या कि मैं पैनिक करके 3 दिन ख़राब कर लेती, या कि एक्चुअली मैंने किया 3 दिन मैंने लिस्ट निकाली कि बाई चांस मेरे पास 3 months है तो मैं क्या क्या कर सकती हूँ। एक दिन एक आदमी ने भगवान से कहा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। उसी पल भगवान ने उसे उत्तर दिया कि मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दूंगा तो मुझे अपनी दोनों आंखें दे दो। भगवान के इस आंसर के बाद उस इंसान को एहसास हुआ कि उसके पास कितना कुछ है, क्योंकि भगवान ने सिर्फ उसकी 2 आंखों के बदले उसे 1 करोड़ रुपए देने का ऑफर किया, बल्कि उसके पास पूरी एक हेल्थी बॉडी है। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। अक्सर हमारा ध्यान उन चीज़ों की ओर जाता है जो हमारे पास नहीं होती, और जो चीज़ भगवान ने हमें दी होती है उसके लिए हम ग्रेटफुल होना भूल जाते हैं, या यूं कहें कि हम भगवान का धन्यवाद करना भूल जाते हैं। लेकिन अगर हम हर दिन थोड़ा सा ग्रेटफुल होना शुरू कर दें तो हमारी सोच, हमारे रिश्ते और हमारी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल सकती है। इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे कि ग्रेटिट्यूड क्या है, ये इतना इम्पोर्टेंट कैसे है, किस तरह से हम ग्रेटफुल लाइफ जी सकते हैं। हमारे साथ इस पॉडकास्ट में बात करने के लिए हमारे साथ हैं सहर, जो कि एक क्लैरिटी कोच हैं, ऑथर हैं और एनर्जी हीलर हैं, और अब तक हज़ारों लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर चुकी हैं। चलिए उनका वेलकम करते हैं। हेलो मैम, कैसे हैं आप? हेलो, आई एम गुड, थैंक यू। तो आज इसमें हम ग्रेटिट्यूड पे बात करने वाले हैं, ठीक ओके। है। तो मेरा जो पहला ही क्वेश्चन है हम्म। वो ये है कि ये जो ग्रेटिट्यूड है, आपके हिसाब से ग्रेटिट्यूड का असली मीनिंग क्या है? एक्चुअली ग्रैटिट्यूड का जो ओरिजिनल और असली मीनिंग मेरे हिसाब से है वो ये है। देखो, हमारी एक ना कलेक्टिव टीम है ह्यूमन कॉन्शियसनेस की। हाँ जी। जितने भी सारे इंसान हैं ना, जितने भी सारे रीइंकार्नेट कर रहे हैं एक जन्म से के बाद एक जन्म के बाद, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे को लाइफ की एक्सेप्टेंस नहीं है। कुछ छोटे छोटे चीज़ें हमारे को चाहिए जो नहीं मिल रहा है, जो है उसकी कदर नहीं है, और कुछ चाहिए, है ना। यही है लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। क्या है सबको? जो है उसकी ना कदर है, ना उसकी एहसास है। ओके। अगर मेरे पास अभी ये प्लांट है पीछे, है ना, हम्म। अब मेरे को एक और चाहिए, ऐसे होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके पास वो प्लांट था, मैंने आपके घर में देखा था, है ना। तो मेन इशू जो प्रॉब्लम है लाइफ की वो ये है कि हमारी को एक्सेप्टेंस है ही नहीं लाइफ की। तो ग्रैटिट्यूड का मतलब ये है कि जब आप अपने लाइफ को प्रेजेंट मोमेंट में जैसे भी है उसको खुशी से एक्सेप्ट करते हो, उसके कदर करते हो, फिर वहाँ से आपने और बढ़ाना है तो बढ़ लो। बट अगर आपने इसलिए लाइफ में इम्प्रूवमेंट लाना चाहती हो कि क्योंकि आपके लाइफ में कुछ कमियां हैं या आपके अंदर कुछ कमियां हैं, फिर आप कभी ग्रेटफुल हो ही नहीं सकते ना। तो ग्रैटिट्यूड का मतलब यही है, इन एसेंस ये है
कि आप जो लाइफ आपको भगवान ने दिया हुआ है एज ए गिफ्ट उसको एक्सेप्ट करो, ग्रेसफुली एक्सेप्ट करो, चाहे उसमें कम है ज़्यादा है, आप दुखी हो सुखी हो, वो कोई मायने नहीं रखता, बट जो है अभी उसको कबूल करो और देखो कि यहाँ से मैं कितना इम्प्रूव कर सकती हूँ खुशी से, दिल से, रज़ायत से, फिर हम उसको ग्रैटिट्यूड बोलेंगे। बाकी कोई और चीज़ ग्रैटिट्यूड के आसपास भी नहीं आती मेरे हिसाब से। ठीक है। नेक्स्ट जो मेरा आज का क्वेश्चन है वो कि आप क्या, आपका इसके बारे में क्या थॉट है कि लोग जो आजकल की हमारी जनरेशन है ये ग्रेटफुल होना भूलती जा रही है? देखो ह्यूमन नेचर तो यही है ना कि हम, चाहे ये जनरेशन है या हम है या हाँ, हमारा पिछले वाला हाँ, जनरेशन, हम ओरिजिनली एज ह्यूमन बीइंग ग्रेटफुल लोग हैं ही नहीं। ओके। हमारे को जो हमारे, क्योंकि देखो हमारे माइंड है एक, है ना, जो हमारी हमारा आत्मा को कुछ और चाहिए, हमारी जो मन है उसको कुछ और चाहिए, और मन हमेशा कमी से ऑपरेट करता है, वो हमेशा कंपैरिजन कर रहा है, ठीक है। तो जब तक हम कंपैरिजन कर रहे हैं या कंपटीशन कर रहे हैं, आप सोचो किंग्स भी कंपटीशन कर रहे थे, दूसरे कंट्री को अटैक कर रहे थे, कनकर करते थे, क्यों? किंग होने के बावजूद उनके पास क्या कमी थी? तो लैक ऑफ ग्रैटिट्यूड जो है वो तो सबके अंदर, पर ये जो अब हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, ये मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, बट आप उनको, वो बड़े इंटाइटल्ड जनरेशन है, वो सोचते हैं हर एक चीज़ उनको सिल्वर ट्रे में मिलना चाहिए, बट लाइफ ऐसा नहीं होता ना, लाइफ हमारे हिसाब से नहीं चलता, लाइफ अपने हिसाब से चलता है। तो ये जो जनरेशन है इंटाइटल्ड है, सो और अगर आप इंटाइटल्ड हो आप कभी भी ग्रेटफुल हो ही नहीं सकते, तो ये है प्रॉब्लम विजिबल, जो नेक्स्ट 1 और 2 जनरेशन्स में बहुत मेंटल इश्यूज, हेल्थ इश्यूज, बहुत कुछ मेरे को दिख रहा है कि आई कैन फोरसी इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस एंटाइटलमेंट विच ऑब्वियसली नलिफाइज द सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड। ओके। एक अभी मेरे क्वेश्चन माइंड में आया है कि जैसे हमारी लाइफ में कोई पर्सन है, चाहे हमारा किसी के साथ रिलेशन है, चाहे हमारी फैमिली में कोई पर्सन है, तो उन पर्सन्स की जो हमारे सामने चीज़ें आती हैं वो कमियां आती हैं, हम दूसरों की कमियां नोटिस करते हैं, और हर पर्सन में कोई ना कोई कमी होती है। तो अगर हम किसी की अच्छाइयाँ नोटिस करें और उसको लेकर उस पर्सन के लिए ग्रेटफुल हो जाएं, तो क्या उससे हमारे रिलेशन बेटर हो जाएंगे? 100%, क्योंकि आप, एक जो रिलेशनशिप है या पूरा कायनात आपकी मिरर है, वो आपको सिर्फ आईना दिखा रहा है, ओके। जो आपके अंदर है, आपके सामने वाला बंदा, आपके लाइफ के सिचुएशंस, आपके करियर ग्रोथ, वो सब उसमें रिफ्लेक्ट होएगा। तो अगर आप देखो, और दूसरा चीज़ ये है कि जो हम एक्सपेक्ट करते हैं ना, नॉट जो हम डिज़ायर करते हैं, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, जिस चीज़ की हमारे को हमेशा इंतज़ार है कि अब ये ऐसे होगा, अब ऐसे होगा, ऐसे तो नहीं होगा, है ना, हम वो इनवाइट करेंगे। ओके। जब हम एक, अगर मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि अभी हैरी ना मेरे सामने ना कुछ गलत बोलेगा, तो मेरी एक्सपेक्टेशन होएगा, वो किसी और के लिए गलत नहीं होगा, बट ऐसे कुछ आप बोलोगे जो मेरे को ट्रिगर करेगा, क्योंकि तो पूरे कायनात और जो हमारी लाइफ है और उसके अंदर जितने भी लोग और सिचुएशंस है, वो हमेशा हमारे को मिरर करेंगे। तो अगर मैं आपके लिए ग्रैटिट्यूड रखूँ 1 2 3 4 5 महीने, प्रैक्टिस है ना, एक दिन से नहीं होगा कि मैं एक दिन वो हैरी बहुत अच्छा है तो अब अच्छा हो जाएगा, नो। इफ आई प्रैक्टिस इट फॉर 6 months 9 months 1 year, फिर आप एक्चुअली मेरे साथ चेंज होगी, मेरी पूरे दुनिया के लिए शायद आप वही रहोगे, बट मेरे साथ आप चेंज होगे। हाँ, वो तो 100% मैंने देखा हुआ है अपने क्लाइंट्स और अपने खुद की ज़िंदगी में, मैंने इसको बहुत प्रैक्टिस किया हुआ। आप कुछ एग्जांपल देंगे? एक मेरी क्लाइंट थी, वैसे तो एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, एक मेरी क्लाइंट थी, वो तो बहुत डरती थी अपने हस्बैंड से, मतलब उनका फ़ोन आता था तो वो ऐसे हो जाती थी क्लिनिक में बैठ के, पहले मेरी क्लिनिक खोलती थी, तो मैंने उसको बोला, फिर हम एक्सरसाइजेस करते हैं ना, बिकॉज आई नीड टू नो, क्योंकि मैं हस्बैंड तो सुन नहीं पा रही हूँ, वो नहीं आया मेरे पास ना, तो बस मेरे को दोनों साइड की स्टोरी पता होना चाहिए, सो दैट मैं एक अनबायस्ड कंक्लूजन दे सकूँ, या यू नो। तो मैंने बहुत कुछ पूछा, पूछने के बाद उसने भी बोला, मैंने भी बोला कि आपका जो पति है वो एक्चुअली अच्छा इंसान है, आपके साथ कोई कार्मिक प्रॉब्लम है। तो फिर मैंने उसको ग्रैटिट्यूड सिखाई, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोर्स की थी मेरे साथ, फिर मैंने उसको बोला ये ग्रैटिट्यूड को अपने हस्बैंड के लिए ऐसे यूज़ करो, और यू विल नॉट बिलीव 6 महीने के अंदर अंदर पहली ट्रिप उन्होंने साथ की थी,
पूरे 10 दिन के ट्रिप 9 साल मैरिज के बाद, फर्स्ट टाइम एवर। मेरे ख्याल से इसका जिक्र आपने अपनी बुक में भी किया है। हाँ, ये वही कैसे। मैंने और इससे और भी मैंने खुद की एक दो थे ऐसे कोई मेरी लाइफ में, फैमिली या फ्रेंड्स कह लो, जो बहुत ही गलत चीज़ें किए थे। तो मेरे को पता था पर मेरे को पता नहीं, समझ नहीं आ रहा था कि ये सिचुएशन कैसे चेंज होगा, कि फैमिली को आप कैसे चेंज करेंगे। तो मैंने उनके लिए बहुत ग्रैटिट्यूड यूज़ किया, ग्रैटिट्यूड इन द सेंस कि मैं उनके खामियां को छोड़ के, क्योंकि मेरे अंदर भी तो होगा राइट, उनके खामियां या कमियां कह लो छोड़ के सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स में फोकस किया। और रोज़ मैं उनको जब भी याद करती थी मैं ग्रेटफुल होती थी। और 3 months के बाद उस लेडी को मेरे को टेक्स्ट आया कि आई एम सो सॉरी फॉर व्हाट आई डिड टू यू, प्लीज़ फॉरगिव मी इफ़ यू कैन। एक ह्यूमन नेचर है कि अक्सर जो चीज़ें हमें आसानी से मिल जाती हैं, इजी हमें कोई चीज़ मिल गई तो उसके लिए हम ग्रेटफुल नहीं होते। इसके पीछे की साइकोलॉजी आप बता सकते हैं? इसके पीछे ग्रीड है। साइकोलॉजी क्या बताओ, वही सेम साइकोलॉजी है। वी टेंड टू टेक थिंग्स जैसे इवन मिराकुलस थिंग्स फॉर ग्रांटेड, क्योंकि वो सिंपल है। वो सिंपल है। हाँ, ह्यूमन माइंड को एडवेंचर चैलेंजेस पसंद है, क्योंकि अगर कोई चीज़ डिफ़िकल्ट दिख रहा है जो कोई और नहीं कर सकता, मैं करूँ तो मैं कितना अच्छा हूँ, ठीक है। तो क्योंकि ह्यूमन माइंड को ये पसंद है, तो ह्यूमन माइंड को जो आसानी से मिल रहा है और जो ऑलरेडी है, जो मैं यूज टू हो चुकी हूँ कि ये तो है ही है, चाहे वो आपके हस्बैंड है, वाइफ है, फ्रेंड है, गुड फूड है, आपके गुड होम है ना, एंड ये तो आप बोलोगे ये तो है ही है, अब और मैं क्या चैलेंज ले आ सकती हूँ। सो वी आर ऑलवेज एस्पायरिंग फॉर समथिंग ग्रेटर, समथिंग बिगर, बिकॉज जो ह्यूमन माइंड, जो हमारी ईगो है, वो हमेशा अपने आप को प्रूव करने की कोशिश में है, वो हमेशा आपके आत्मा के साथ कंपटीशन में है। अगर मैं मेटाफिजिकली बोलूँ, वो सोचता है कि जो सोर्स एनर्जी है या आपके अंदर जो डिविनिटी है, जो लाइट है ना, गॉडनेस है, मैं उसको कैसे कम प्रूफ करूं और अपने आप को बड़ा प्रूफ करूं। उसको कम्प्लीमेंट करना नहीं आता, उसको कंपटीशन करना आता है। इसलिए हम चीज़ों को फॉर ग्रांटेड रहे, जो चीज़ें आसानी से मिल रहे हैं और इजी है। और यही प्रॉब्लम है हमारी ये जनरेशन की, क्योंकि सब कुछ प्लेटफॉर्म में मिल रहा है ना। तो वो देखो, अगर कोई चीज़ चाहिए, पहले हमारे टाइम में एक इंफॉर्मेशन चाहिए था, हम रिसर्च करते थे, स्टडी करते थे, फिर सोचते थे ये गलत है ये सही है। इनको ये तो सोशल मीडिया, वो सोचते हैं कि बस स्क्रॉल करते रहो, जो इन्फॉर्मेशन मिलेगा वो सही है, और अपने आप को बहुत ही इंटेलिजेंट और वाइज समझते हैं। होएंगे भी, क्योंकि हर एक जनरेशन पिछले जनरेशन से इम्प्रूव होके आ रहा है। द जेनेटिक्स आर गेटिंग इम्प्रूव्ड एंड इम्प्रोवाइज, बट बिकॉज एवरीथिंग इज रेडिली अवेलेबल, वो सोचते हैं लाइफ भी ऐसे है, बट लाइफ एक दिन आपको दिखाएगा कि ये नहीं है। ये ह्यूमन नेचर है यार। द साइकोलॉजी इज दिस, द माइंड वांट्स टू प्रूव इटसेल्फ। कि जो सोशल मीडिया है, क्या सोशल मीडिया हमारी ग्रेटिट्यूड की फीलिंग को कम करता है? सोशल मीडिया आपके खुद के फीलिंग को ही नम कर रहा है, ग्रेटिट्यूड तो बहुत दूर की बात है। कैसे? आप आधा घंटे स्क्रॉल कर लो, उसके बाद आप नम हो जाते हो, आपको कुछ करने का मन नहीं कर रहा, आपको सेंस ऑफ टाइम स्पेस नहीं है, आपको ये नहीं पता आप कहाँ पे, कौन सी टास्क आपको करना था, कितनी पेंडिंग वर्क है। मेरे साथ हो चुका है, बाकी दुनिया के बारे में क्या बोलूँ, है ना, आपके साथ भी हो गया होगा। सोशल मीडिया आपको इतना डिस्ट्रैक्ट करता है, और आपको एक्चुअली नम इसलिए कर रहा है क्योंकि देखो, ये बहुत ही साइंटिफिक चीज़ है, एंड ये मैं समझती हूँ कि जिन्होंने प्लान किया है और सोशल मीडिया को हमारे को इंट्रोड्यूस किया हुआ है, ये इसलिए किया हुआ है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग, लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, योर नीड फॉर डेप्थ एंड मीनिंग इन लाइफ, वो सब ख़त्म करने की कोशिश में है। और आप देखोगे तो हो चुका है। हाँ, वो काफ़ी हद तक हो चुका है। और ये क्यों है? क्योंकि जब आप इतना नहीं सोचोगे, आप सिर्फ देखोगे, आप वो चीज़ डिज़ायर करोगे जो आपको दिखाएंगे। और ये एक टूल ऑफ मास हिप्नोसिस है। ये साइंटिफिकली आपको इतने बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन में एक आधे घंटे के अंदर अंदर आप कम से कम 100 रील देख सकते हो। तो इसका मतलब 50,000 बिट्स ऑफ और यूनिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो एक दिन में आपने रिसीव करना था, आप उसको हाफ एन आवर में कंज्यूम कर लिया। नाउ योर ब्रेन इज डम, योर ब्रेन कैन नॉट प्रोसेस एनी मोर इंफॉर्मेशन, you're totally numb, you are hypnotized to believe the messages.
और अगर आप एक चीज़ को देखोगे उसके जैसे मैसेजेस क्यों बार बार आएंगे, ताकि आप बार बार उसको देख के आपका ब्रेन वॉश हो जाता है। आप लोग मेरे से पूछते हैं कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन कोई उसमें कोई डेंजर है, इज इट सेफ? आपका सोशल मीडिया सेफ है? जितना सोशल मीडिया आपको नुकसान कर रहा है कोई और नहीं कर रहा है ना? तो ये जो हम हिप्नोसिस यूज़ करते हैं आपको हेल्प करने के लिए, वो 24/7 आपके मोबाइल में चल रहा है। यू आर बीइंग हिप्नोटाइज्ड, यू नो। पता है क्या, इट इज़ अभी ईरान इराक का वॉर चल रहा है, मैं ईरान से हूँ, तो सोचो मेरे को कितना दुख होएगा। ईरान इज़राइल का, सॉरी, ठीक है। तो बट उससे ये तो खून खराबी जो हो रहा है तो हो रहा है, ऑन द टॉप ऑफ इट सबसे ज़्यादा दुख क्या है कि यही प्रोपेगेंडा, यही सोशल मीडिया, यही जो प्लानिंग है इन्होंने यूज़ करके मेरे खुद के लोगों को, मेरे खुद के कंट्री के अगेंस्ट भड़काया हुआ है। सोचो। हाँ, वहाँ पे। हाँ, और सेम चीज़ वो यूएस मिलिट्री के साथ कर रहे हैं। उनको बोल रहे कि जो जीसस क्राइस्ट थे वो वापस आने वाला है और ये लड़ाई उसका, इस लड़ाई के मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में, इसके थ्रू ही आएगा। मतलब हम ईरान को डिस्ट्रॉय करेंगे, इसके ज़रिए से आएगा, इसके ज़रिए से जीसस क्राइस्ट ने वापस आना है। सोचो किस लेवल, जैसे 14th सेंचुरी में बोलते थे आप चर्च में आके पैसे दो और हेवन में ज़मीन खरीद लो, ठीक है। उसके बाद मिस्टर एलन मास्क आया कि मेरे को पैसे दो और मार्स में ज़मीन खरीद लो। उसमें कोई फ़र्क है नहीं ना, सिर्फ वो साइंटिफिक हो गया, मॉडिफाइड हो गया, डेकोरेशन चेंज हो गई है, थीम वही है। आप बोल रहे हैं जीसस क्राइस्ट आएंगे, ईरान को खरीद लो, मतलब ईरान के ऊपर कब्जा कर लो। क्या चल रहा है? और वो जनरल्स ऑफ द आर्मी आर बिलीविंग इन दिस। और मेरे, वो तो अमेरिकन है, मेरे देश में मेरे खुद के लोग मेरे खुद के देश के बारे में बोल रहे हैं और उनकी सब कुछ ख़त्म हो रहा है। क्यों? मास हिप्नोसिस। नहीं, इस टॉपिक पे अगर हम जाएंगे तो बहुत लंबी डिस्कशन होगी, क्योंकि इंडिया में भी ऐसा बहुत कुछ हो रहा है। हाँ, हर एक जगह हो रहा है। देखो, जहाँ पे इंटेलेक्ट है, जहाँ पे विजडम है, जहाँ पे सेंस ऑफ डेप्थ एंड मीनिंग है। अब इंडिया इज सच अ ओल्ड सिविलाइजेशन, देखो, ठीक है, वहाँ पे जाके इन्होंने डिस्ट्रॉय करना है। क्योंकि आपको देखो, मैंने अगर आपको ख़त्म करना है या कोई ट्री को आपने ख़त्म करना है, उसके ब्रांच काटने से कुछ नहीं होगा, आपको जाके उसकी जड़ निकालनी पड़ेगी। तो ये यही कर रहे हैं हमारे साथ और हमारे को पता नहीं चल रहा है। ये प्रॉब्लम है सोशल मीडिया की। नेक्स्ट जो मेरा ग्रेटिट्यूड को लेके क्वेश्चन है वो ये है कि 2 पर्सन का एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। एक पर्सन जिसके पास बिल्कुल भी मनी नहीं है, वो बिल्कुल ही, जो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन है बहुत ख़राब है और वो बहुत फंसा हुआ है। दूसरा पर्सन ये है जिसे कोई ऐसी डिजीज़ है कि डॉक्टर ने कह दिया कि 6 मंथ से ज़्यादा तुम जिंदा नहीं रह सकते। वो दोनों कैसे ग्रेटफुल फील करेंगे? ऐसे ग्रैटिट्यूड ना एक प्रैक्टिस है, और ग्रैटिट्यूड इसलिए नहीं है कि जब सब कुछ हांकी डोरी और आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है तब आप ग्रेटफुल हो। पर उस ग्रैटिट्यूड का क्या फ़ायदा? क्योंकि उसमें तो ना कोई फेथ है ना, ना उसमें कोई ओरिजिनल सेंस ऑफ एप्रिसिएशन है। अगर हम प्रॉब्लम में हैं और अगर हम ग्रैटिट्यूड एक्सरसाइज करेंगे, 2 चीज़ें हो सकती हैं। या कि वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकता है, ठीक है, या कि अगर प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होएगा पर एटलीस्ट जो पीरियड आप प्रॉब्लम में हो उसको आप खुशी से, आसानी से एक्सेप्ट कर सकते हो। ये तो ये हो गया, ठीक है। बट वो कैसे ग्रेटफुल रहे, इनको देखो, ग्रैटिट्यूड इज ऑल्सो अ मैटर ऑफ फेथ, है ना। अगर आप हमेशा अपने जहन में ये याद रखो कि जिसने मेरे को बनाया हुआ है, जिसने मेरे को सब कुछ दिया है या जो भी है नहीं दिया है, वो मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, जो भी कर रहा है कोई वजह से कर रहा है, ठीक है। और अगर बाकी दुनिया को दे रहा है, मेरे साथ तो कोई दुश्मनी तो है नहीं, तो मतलब मेरा भी कोई उसमें कसूर है। पहले को ढूंढ लूँ कि मेरा क्या कसूर है। हमें ये देखना है कि अगर हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम है, चाहे फाइनेंशियली है, चाहे हेल्थ को लेके, चाहे कोई भी इशू है, तो उसकी कोई ना कोई वजह है, ऑब्वियसली, और जो हमने ही क्रिएट की है, और वजह हमने क्रिएट किया है। भगवान को, कायनात को, या जो मर्जी उसको नाम दो, उनसे आपसे थोड़ी ना दुश्मनी है कि आपको ही दुख देंगे। क्यों देंगे? बाकी दुनिया को तो सब कुछ दे रहे हैं, ठीक है। तो आपके अंदर ऐसे क्या चीज़ है ना। चलो ये भी छोड़ दो, लेट्स से कि बंदे को इतनी है ही नहीं, ना हिम्मत है ना एनर्जी है, बहुत फंसा हुआ है,
उसको इतना इंटेलेक्ट भी नहीं है कि ये चीज़ें, दिस इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंटेलेक्ट, मेटाकॉग्निशन, विच मीन्स कि आपके अंदर ये ताकत है कि आपने खुद की सोच को आप पढ़ सकते हो। ओके उसको आप तो सोच रहे हो, फिर आपके अंदर एक और है इंसान या मतलब आपकी कॉन्शियसनेस कि वो आपको ये देख रहा है आप क्या सोच रहे हो, उसके ऊपर एक और है कि ये तो देख रहा है कि वो क्या सोच रहे हैं, रिस्पॉन्स क्या करना है। ठीक है, इसको हम मेटाकॉग्निशन बोलते हैं, द एबिलिटी टू बी एबल टू स्टडी and understand your thinking. This is the highest form of intelligence. Okay, yeah, it is. तो spirituality में हम इसको awareness बोल रहे हैं। मान लो कि वो बंदा इस लेवल तक पहुंचा नहीं है, टाइम नहीं है, एनर्जी नहीं है, किसी ने नहीं सिखाया और इतना इंटेलिजेंट है ही नहीं। ओके, पर ये तो सोच सकता है ना कि ऊपर वाले तो मेरे साथ दुश्मनी है ही नहीं, और हर एक चीज़ वजह के साथ होता है। कोई ऐसे बेवजह चीज़ तो आज तक कुछ हुआ ही नहीं दुनिया में, चाहे वो वॉर है, चाहे वो पॉवर्टी है, चाहे वो फेम है। हर एक चीज़ गुड बैड अगली का एक वजह है ना। और उस ऊपर वाला या कायनात को इतना तो क्रेडिट देना चाहिए ना कि वो कभी गलत नहीं सोचेगा किसी के लिए। ठीक है, तो ये खुद इतनी बड़ी ग्रैटिट्यूड की रीज़न है कि मेरे पास ऐसे कोई एक एंटिटी है, एक बीइंग है या पूरे कायनात मेरे सपोर्ट में है। अभी मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं क्यों प्रॉब्लम में हूँ, बट मेरे सपोर्ट तो है। फेथ होना चाहिए। तो फिर वो ग्रैटिट्यूड क्यों नहीं करेंगे? करेंगे। आपको क्या लगता है? मेरी लाइफ वेरी स्मूथ रही है। नहीं, मुझे जो मैंने आपने मेरी किताब पढ़ी है, उसमें 1% ऑफ मेरी प्रॉब्लम्स है ही नहीं उस किताब में, नॉट इवन 1%। ओके, बट व्हाट चेंज्ड? ग्रैटिट्यूड में। ये नहीं बोल रही कि मैं पूरा टाइम ग्रेटफुल हूँ, मेरे में भी बहुत कमियां है, मैं भी भूल जाती हूँ बहुत टाइम, मैं भी गुस्से में होती हूँ, सब कुछ होता है। बट मेरे को ये याद है कि अभी मेरे को समझ नहीं आ रहा है, अभी दुख हो रहा है, अभी बहुत पेनफुल है, अभी स्ट्रगल है, ठीक है, जो कि होना ही नहीं चाहिए। बट मेरे पास, मैं तो प्रोटेक्टेड हूँ। वो जो सोच रहा है मेरे लिए वो अच्छा ही सोच रहा है, सिर्फ मेरी समझ के बाहर है। तो आप ये याद रखोगे तो आप अपनी खुद की डिजीज़ वैसे ही गायब हो जाएगा मोस्टली। देखो, डिजीज़ या फाइनेंसेस थोड़ी कार्मिक भी है। अब जैसे जो फाइनेंसेस है वो आपके एंसेस्टर्स के ऊपर, उनके ऊपर क्या कर्सेस हुई है, वो कितना ब्लड शेड किया हुआ है, वो चीज़ें है, आप कैरी कर रहे हो अपने डीएनए में। उसमें अगर मेटाफिजिकल एस्पेक्ट है तो रीजंस ढूंढनी पड़ेगी, राइट? सेम इज एज डिजीज। लेट्स से गॉड फॉरबिड किसी को कैंसर है, वो कार्मिक डिजीज है, वो एंगर एट सेल्फ है। अब खुद को ग्रेटफुल रहो, देखो कैंसर मे बी इट विल नॉट वैनिश बट इट विल नॉट मेक यू सफर सो मच। एक आपने अभी वर्ड यूज़ किया था हायर इंटेलिजेंस, हम उस लेवल को कैसे अचीव कर सकते हैं ग्रेटफुल होने के लिए? देखो ये ना हायर, एक तो हायर इंटेलिजेंस के लिए ना, टू बी एबल टू बी अवेयर, आपको बहुत चीज़ छोड़ना पड़ेगा जो आपको सोसाइटी ने बोला हुआ है कि ये चीज़ आपके लिए अच्छा है। जैसे आपकी सोसाइटी में आपको कंपटीशन सिखा रहा है, चाहे शुरुआत पेरेंट्स से ही हुई या ग्रैंड पेरेंट्स की हुई। देखो अपना कजिन देखो, वो आपसे ज़्यादा अच्छा कर रहा है, देखो उस फलाना बंदे का बेटा देखो, बेटी देखो, है ना। तो यहाँ से कंपटीशन शुरू होती है। फिर हमें स्कूल में जाते हैं, हर कोई माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा फर्स्ट आए। अब 50 बेबीज़ की किड्स की क्लास है, उसमें एक ही फर्स्ट आएगा ना, 50 लोग तो नहीं फर्स्ट आएंगे। तो हमारे को ये भी तो ये एक्सेप्टेंस होना चाहिए। एक तो हर कोई बच्चा हर एक चीज़ में बेस्ट नहीं हो सकता और हर कोई फर्स्ट नहीं आ सकता, ये थोड़ी सी हमारे को तो जो अवेयरनेस है ना, वो बोल रहे अपना अटेंशन पूरा इनवर्ड ले आओ, बिकॉज पूरी कायनात आपके अंदर है, गुड बैड अगली, आपकी प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस और उनके सॉल्यूशन भी आपके अंदर है। तो अगर मैंने अपने अंदर से चीज़ों को ढूंढना है तो मेरे को बाकियों से अटेंशन हटानी पड़ेगी। तो मतलब कंपटीशन, कंपैरिजन, जेलेसी, वो मेरे से क्यों आगे है, अब मैं क्या करूँ, वो बंदा फलाना बंदा ये कर रहा तो मैं भी करूँ, है ना। ये चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। जो ये जो हमारी कंडीशनिंग की ऐसे ही लाइफ चलेगी, ऐसे नहीं करोगे तो पीछे हटोगे। तो पहले तो ये वाला होमवर्क करनी चाहिए, फिर अपना पूरा अटेंशन अपने तरफ लेके आना चाहिए कि मैं अभी क्या सोच रही हूँ, क्या फील कर रही हूँ, अपने इमोशंस प्रोसेस करो, थॉट्स प्रोसेस करो। ये एक प्रैक्टिस है, एकदम से नहीं होगा, एकदम से नहीं हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा है कि जो हम ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करते हैं क्या वो इफेक्टिव होती हैं? टू सम एक्सटेंट, डिपेंड्स कि आप कैसे कर रहे हो उसको। अगर आप सिर्फ
जर्नल कर रहे हो फॉर द सेक ऑफ इट, दिन में 5 मिनट बस लिख लिया, हाँ। कुछ नहीं फ़ायदा। मैं कुछ लोग बताते हैं और मैंने खुद भी प्रैक्टिस करके देखा था लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं किया कि जो भी चीज़ें हमारे पास हैं उनके लिए थैंक यू लिखना। जैसे कि मेरे पास कुछ भी है, मेरे पास छोटी छोटी चीज़ें, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, कुछ भी, थैंक यू गॉड मेरे पास ये कंप्यूटर है इसके लिए, इस तरह से जर्नलिंग करना। वो तो हाँ बेसिक लेवल में कर सकते हो, बट आप ग्रेटफुल फील क्यों नहीं करोगे, लिखना ओके, क्यों है? ठीक है, यानी कि लिखने से ज़्यादा बेटर है फील करना। फील करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि सिर्फ लिखने से कुछ नहीं होगा। मैथमेटिक्स थोड़े ना है कि आपने 2+2 4 कर लिया। यहाँ पे 2+2 2 बिलियन भी हो सकता है, फीलिंग के ऊपर है। आपके यूनिवर्स आपके फीलिंग को रिस्पॉन्स करता है, आपके सोच को नहीं। ठीक है। और जिन लोगों को स्ट्रेस और एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है, क्या वो वो तो ग्रेटिट्यूड से 100%, हाँ वो हील हो उनको सकते हैं? करना चाहिए। ओके। सबसे ज़्यादा ग्रेटफुल टू सेल्फ होना चाहिए, ओके। क्योंकि देखो एंजाइटी इसलिए यूजुअली होती है कि फियर ऑफ अननोन, कि मैं, और फियर ऑफ अननोन क्यों होता है? क्योंकि मेरे को ये नहीं पता है कि मैं कैपेबल हूँ, कल को कोई चैलेंज आएगा मैं हैंडल कर पाऊँगा, कोई मिस्टेक होएगा मैं उसको ठीक कर पाऊँगा, अगर मैं गिर गया तो मैं उठ पाऊँगा कि नहीं, है ना? तभी एंजाइटी है, फियर ऑफ अननोन बोलता है। और क्या क्यों होएगा, है ना? या कि पिछले के रिग्रेट्स की स्ट्रेस है, मैंने कुछ गलत किया है, कोई पकड़ेगा तो नहीं, ऐसे तो नहीं होगा, वैसे तो नहीं होगा। वो पिछले वाला जो हो गया तो हो गया, उसकी जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो तो आना ही आना है, उसकी लेके स्ट्रेस लेके कुछ नहीं होगा। ओके। ठीक है, जो आगे के पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं, वी गो बैक टू द प्रीवियस क्वेश्चन। फेथ होएगा और आपको पता होगा कि ऊपर वाला बोलो या कायनात बोलो या गॉड बोलो, हायर इंटेलिजेंस, जो मर्जी बोलो, ठीक है, वो मेरे साथ है, तो फिर आपको स्ट्रेस लेने की क्या ज़रूरत है, एंजाइटी की क्या ज़रूरत है ना? तो अगर हम ये चीज़ों को मद्देनज़र रखें, फिर अपने आप को ग्रेटफुल होना चाहिए ओके। कि मैं अभी यहाँ पे हूँ, मेरे को स्ट्रेस भी फील हो रहा है, एंजाइटी भी हो रहा है, मेरे को डर भी है, होप भी है, बट इस मोमेंट में, इन दिस वेरी मोमेंट मैं ज़िंदा हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं डिफ्रेंशिएट कर पा रही हूँ कि स्ट्रेस और एंजाइटी के बीच में क्या फ़र्क है। इतना इंटेलिजेंस दिया हुआ है भगवान ने, और मैं फेथफुल भी हूँ कि मेरे को पता है कि मेरी फेथ और मेरी जो बिलीफ है वो मेरे को आगे ले जाएगा। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई सेल्फ। अगर आपने किसी को एडवाइस देनी हो ग्रेटिट्यूड को लेके, कोई एक एडवाइस, तो वो क्या होगी? बी ग्रेटफुल बट नहीं, ओके, टू स्लो डाउन, ओके। बिकॉज अगर स्लो डाउन नहीं करोगी आप लाइफ को फील नहीं कर पाओगी, और जब तक कोई चीज़ आप फील नहीं करोगी आप उसके लिए ग्रेटफुल नहीं हो सकते। देखो व्हेन आई से लाइफ को फील नहीं करोगी, अब जैसे कोई, मैं आपको गुड सिचुएशन और बैड सिचुएशन के एग्जांपल दूँ, हाँ जी। है ना? मैं सोचो कि मेरे को गुड सिचुएशन की, है ना, मेरे को फ़्लाइट पकड़नी है, मैं कैब बुक कर रही हूँ, वो बार बार कैंसिल हो रहा है, मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है और मेरे को पैनिक हो रहा है कि बस मेरी फ़्लाइट मिस हो जाएगी, राइट? एंड इन द मीन वाइल आई डिसाइड कि मैं अपने फ्रेंड से पूछूं कि आपका ड्राइवर फ्री है, क्योंकि आप करना क्या है ना, कुछ हो नहीं रहा, और वो मेरे को ड्राइवर भेज दे और ड्राइवर मेरे को दूसरा रूट से लेके जाएगा, है ना, क्योंकि कैब वाला तो पेट्रोल बचाने के लिए जो भी है, या रेड लाइट सेव करने के लिए, अजीबोगरीब। और बाद में पता चलता है वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था और वो रोड ब्लॉक ही, जितने भी लोग थे उनके फ़्लाइट कैंसिल हुई ना। ये कुछ सिचुएशन है, एट द टाइम इट वाज हैपनिंग वो बैड था। अगर मैं पैनिक कर लेती एंजाइटी में, स्ट्रेस में, एंगर में, यू नो, और मेरे को मेरा दिमाग में ये नहीं होना था कि किसी और से भी मदद मांग सकती, है ना, तो मेरा एक्सीडेंट हो सकता था या मैं फ़्लाइट मिस कर सकती थी। ये तो गुड सिचुएशन है ना। नाउ let's say in a very difficult situation, a bad situation where a person is going through some illness, है ना, कुछ भी है, अब डॉक्टर ने बोल दिया आपके पास 6 महीने हैं, ठीक है, ये बहुत ही क्लीशे लगता है, बट ये मैंने अपने खुद के बैक इंजरी के टाइम में प्रैक्टिस किया है, तभी बोल रही हूँ, ठीक है। डॉक्टर ने आपको बोला हुआ है कि आपके पास 6 महीने हैं। अब मैं अपने खुद के एग्जांपल दूँ, हाइपोथेटिकल क्यों, रियल एग्जांपल ले। मैं कनाडा में थी, मेरी बैक इंजरी हुई, बेड, दे सेड के बेड रेस्ट, ठीक है, और वो पंचर हुआ था डिस्क्स के बीच में जो है ना,
वो पंचर हुआ था, MRI दिस दैट वट एवर। फिर बाद में मैंने डिसाइड किया जैसे तैसे करके मैं इसको हील करूँगी। बट अब कनाडा में रह रहे हो तो वहाँ पे हेल्प वगैरह तो है ही नहीं, ठीक है, आप काम भी नहीं कर रहे हो, 6 महीने बेड रेस्ट, लाइफ इज़ एक्सपेंसिव। आई डिसाइडेड कि मैं इंडिया में आऊँगी, मेरे पास हेल्प भी होएगा और द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ लेसर। तो मैं आई और मैं ग्रैटिट्यूड कर करके हीलिंग कर करके अपने बैक को हील की, ठीक है। फिर उसके बाद एक ऐसा टाइम आ गया कि किसी ने मेरे को बोला कि आपकी ना ब्रेन ट्यूमर है, ओके, और आपके पास 3 महीने हैं लाइफ को। मेरी एक फ्रेंड थी मेरे साथ, बोले उसको तो पैनिक हो गया सर, और आई वॉज ड्राइविंग द कार, सर क्यों करेंगे, जाओ MRI करो, ये करो, दिस स्कैन दैट स्कैन, ऐसे वो सब हम करेंगे, बट ऐसे रोड होके नहीं करना है, मेरे को मौका दो। तो आई टुक 3 days, कर लिया मैंने ब्रेन स्कैन और वट एवर, कुछ था ही नहीं। बट वो जो 3 दिन था और जो उस बंदे ने बोला कि आपके पास 3 महीने हैं, मेरे पास 2 चॉइस होना था, या कि मैं पैनिक करके 3 दिन ख़राब कर लेती, या कि एक्चुअली मैंने किया 3 दिन मैंने लिस्ट निकाली कि बाई चांस मेरे पास 3 months है तो मैं क्या क्या कर सकती हूँ। तो मेरे को था कि सबसे पहले तो फैमिली को मिलो, आपने विल लिखो, जो प्रैक्टिकल चीज़ें। एंड देन आई डिसाइडेड कि मैं लाइफ को स्लो डाउन करती हूँ और इसको फुली लिव करती हूँ, देखती हूँ। और वो 3 दिन के अंदर जितना मैंने केक, आइसक्रीम, जो भी मेरा मन करता था, जो मैं खाती नहीं थी, मैंने सारा कुछ खा लिया। और 2 चीज़ें हुई, एक तो वो जो 3 दिन स्ट्रेसफुल होना चाहिए था वो नहीं होता, मेरे मन को शांति मिली, क्योंकि मैं आई एम नॉट फाउंड ऑफ आइसक्रीम एंड ऑल, बट खाई नहीं थी, कंडीशनिंग कि मोटे हो जाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैंने देखा मेरी बॉडी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो कुछ भी मैं खाऊँ या जैसे मर्जी करूँ, आई वुड स्टिल रिमेन हेल्दी, ठीक है। और मेरी कनेक्शन बॉडी के साथ इतनी स्ट्रांग होगी कि आज भी मेरा वही हाल है, ठीक है। मैं सब कुछ खाती हूँ, कोई डाइट वाइट में ना मैं विश्वास करती हूँ, ना मैं फॉलो करती हूँ, ना मैं एडवाइस करती हूँ। आई बिलीव इन द इंटेलिजेंस ऑफ द बॉडी, ओके। और मेरे उस समय ये आया कि चलो अगर मैं बैक को हील कर सकती हूँ तो ब्रेन ट्यूमर को भी कुछ ना कुछ तो करूँगी, नहीं तो कम से कम मेरे को पता तो है 3 महीने है इंजॉय करने के लिए। और उसमें फिर मेरे इतना बहुत ही लंबा बकेट लिस्ट बना जो आज तक मैं फॉलो कर रही हूँ, अभी तक ख़त्म ही नहीं हुआ। ये 12 साल पहले की बात है, ठीक है। बट वो इंसिडेंट मेरी लाइफ को चेंज किया। क्यों? क्योंकि मैंने 3 दिन लिया, स्लो किया लाइफ को, पॉज किया, डिसाइड किया कि इस हालत में मैं कैसे मैक्सिमम बेनिफिट ले सकती हूँ अपने खुद से और अपने बॉडी से और अपने लाइफ से, ठीक है। और वो 3 days मेरी पूरी लाइफ चेंज किया। उसके बाद मेरे को डिप्रेशन हुआ, ये हुआ, वो अलग बात है, वो दोज आर डिफरेंट स्टोरीज। आई एम नॉट सेइंग माई लाइफ वॉज वेरी स्मूथ, ओ दिस इज अ मिरेकल थिंग, यू शुड हैव द करेज टू डू इट, ऐसे कुछ भी मैं एडवोकेट नहीं कर रही हूँ। पर मैं ये बोल रही हूँ अनलेस हम गुड और बैड में पॉज करके अवेयरनेस के साथ डिसीजन नहीं लेंगे, हम हमेशा या स्ट्रेस में होंगे या पैनिक में होंगे, या जो है ऑलरेडी उसको ख़राब करेंगे, क्योंकि लैक ऑफ ग्रैटिट्यूड फॉर योर स्पाउस, फॉर योर जॉब, फॉर योर कंडीशन, फॉर योर होम, लैंडलॉर्ड, हुएवर, है ना। हम हमेशा कंप्लेन करते रहेंगे, हम हमेशा सोचेंगे कि ग्रास ऑन द अदर साइड इज़ ग्रीनर। ग्रास वहाँ पे ग्रीन है जहाँ पे उसको आप वाटर करते हो, उसके केयर टेक करते हो। और वो टू स्टार्ट यू स्टार्ट विद योर डे टू डे लाइफ, मेक एवरी डे नाइसर। अप एंड डाउन होता है, लो फील होता है, हमारे को सबको होता है, मेरे को भी होता है, बट यू कैन पिक योर सेल्फ अप इफ़ यू स्लो डाउन लाइफ एंड स्टार्ट टू फील लाइफ। कि हर कोई इंसिडेंट आपको कुछ सिखाने के लिए आया है, क्या सिखा रहा है? वो 3 दिन मेरे को क्या सिखाया? मैं 40 कंट्रीज ट्रैवल की उसके बाद, क्योंकि मेरी बकेट लिस्ट में था कि अगर मैं जिंदा रहूँ तो मैं ये सारा कुछ देखूंगी, और मैं देख लिया और अभी भी देखूंगी आगे मौका मिले तो, है ना। बट दैट चेंज माई लाइफ। अब मैं डिप्रेस नहीं होती हूँ आजकल, होती हूँ, सैड नहीं होती हूँ, एंगर होता है मेरे को, हाँ जी होता है, सब कुछ होता है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के तरह, बट मैं लाइफ को फील भी करती हूँ। अगर मैं उदास हूँ तो मैं उदासी को भी फुल फ्लेज फील करती हूँ, अगर मैं खुश हूँ मैं खुशी को भी फुल फ्लेज फील करती हूँ। फिर वहाँ से यू कैन टेक लाइफ फॉरवर्ड, इसके अलावा नहीं होगा कुछ भी। अगर हम मनी को लेकर ग्रेटफुल फील करते हैं तो क्या इसके पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं? हाँ, ऑब्वियसली whatever you are grateful for you will experience more of it. Okay. जिस चीज़ को आप ग्रेटफुल हो ना, उस जैसे एक्सपीरियंसेस आपको और ज़्यादा मिलेंगे। मनी के साथ एक थोड़ी सी इशू भी है, एज आई सेड ना, एंसेस्ट्रल कर्स, आपके
लीनिएज ने क्या किया किया है, आपके Okay. डीएनए में किया है, आपकी Okay. कंडीशनिंग किया है, Okay. पेरेंट्स ने कैसे मनी को हैंडल किया, आपके बिलीफ Okay. सिस्टम क्या है, Okay. ये सारा कुछ छोड़ने के बाद आपका बेस चक्र की हालत क्या है. Okay. बेस और सेक्रल, दीज टू Okay. गवर्न मनी, Okay. राइट. वन इज फॉर सेफ्टी एंड वन इज टू फील प्लेजर वंस यू फील सेफ, Okay. है ना. सो ये सारा कुछ देखना पड़ेगा. बट gratitude can change any situation, I would say. It's like, you can say like forgiveness, it's a miracle formula. Okay. मैंने कुछ कहीं पे या तो पढ़ा था, वीडियो देखी थी कि ग्रेटिट्यूड से हम अपना डीएनए भी चेंज कर सकते हैं. नहीं, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया. ज़्यादा नहीं, मैंने देखा था किसी डीएनए सिर्फ सेल्फ वर्क से होता है चेंज Okay. एट अ वेरी हाई स्पिरिचुअल लेवल. Okay. ऐसे नहीं चेंज. ठीक है.